नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वैसे ही पार्टियों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवार, तो तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी गहन अध्ययन कर रही है और पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने अभी जारी नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में मैनपुरी की लोकसभा सीट से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। आज हम उस मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करने वाले हैं, जिस मैनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और गढ़ कहा जाता है। और गढ़ इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी यहां से कई बार जीती है और कई समाजवादी पार्टी के सांसद यहां से बने हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और मुखिया मुलायम सिंह यादव भी यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। उनकी यह गृह सीट मानी जाती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव को यहां से कोई भाजपा का कैंडिडेट हरा नहीं पाया था, जबकि 2019 में भाजपा की मोदी लहर चल रही थी। उस लहर में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही थी और मुलायम सिंह यादव यहां से जीते थे। यही कारण है कि मैनपुरी की लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर देखा जाए तो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है और वर्तमान में वो मैनपुरी से सांसद भी हैं। 2019 में जब मुलायम सिंह यादव यहां से जीते और सांसद बने, उसके बाद 2022 में उनका देहावसान हो गया और ये सीट खाली हो गई और इस पर उपचुनाव हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया और डिंपल यादव इस सीट से 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीतकर विजयी हुई। यही कारण है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव पर भरोसा जताया है और मैनपुरी की लोकसभा सीट से उन्हें उतारा है, क्योंकि मैनपुरी की लोकसभा सीट उनकी गृह सीट भी मानी जाती है। यही वजह है कि इस मैनपुरी की लोकसभा सीट पर यादव वोटर अधिक होने के कारण इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन भाजपा इस सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी खोज रही है कि जो कहीं ना कहीं डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दे सके, क्योंकि भाजपा किले को ढहना जानती है। ये उदाहरण आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी लोकसभा भी ढह गया था। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे 2019 लोकसभा का, आपने देखा होगा। वो भी कांग्रेस का गढ़ थी। लेकिन अब मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। क्या भाजपा इस बार इस सीट पर सेंध मार पाएगी? क्या इस किले को ढह पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर भाजपा ने मंथन शुरू कर दिया है और 4 ऐसे इस सीट पर दावेदार हैं भाजपा के, जो इस सीट पर भाजपा इनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। पहले उम्मीदवार की बात करें तो भाजपा इस बार मैनपुरी की लोकसभा सीट से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर दाव लगा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मैनपुरी लोकसभा से भाजपा एसपी सिंह बघेल को इस बार टिकट दे सकती है। वर्तमान में जो एसपी सिंह बघेल हैं वो आगरा से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। इसलिए भाजपा इस बार डिंपल यादव के सामने एसपी सिंह बघेल को उतार सकती है। ये वही एसपी सिंह बघेल हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने करहल विधानसभा से चुनाव लड़े थे। बेशक वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था, समाजवादी पार्टी के परिवार को यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आना पड़ा था। यही वजह है कि भाजपा इस बार एसपी सिंह बघेल पर यहां से दांव खेल सकती है, क्योंकि जो एसपी सिंह बघेल हैं वो मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं और राजनीति का काका भी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से सीखे हैं और समाजवादी पार्टी से 3 बार लगातार सांसद भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बार एसपी सिंह बघेल पर दाव लगाकर मैनपुरी की लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोंक सकती है। तो अगले उम्मीदवार की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से रामशंकर खटेरिया का नाम भी चल रहा है कि रामशंकर खटेरिया को भी भाजपा इस बार मैनपुरी की लोकसभा सीट पर भेज सकती है। लेकिन रामशंकर खटेरिया का अच्छा खासा प्रभाव मैनपुरी की लोकसभा सीट पर पड़ने वाला नहीं है। तो वहीं जयवीर सिंह का नाम चल रहा है कि जयवीर सिंह को भी भाजपा मैनपुरी की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं चौथे उम्मीदवार की बात करें साथियों, तो चौथे उम्मीदवार के तौर पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि अर्पणा यादव का नाम चल रहा है, जो कि प्रतीक यादव की धर्मपत्नी है और
डिंपल यादव की देवरानी हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर भाजपा देवरानी वर्सेस जेठानी का चुनाव भी करा सकती है। अगर भाजपा ने इस सीट पर अर्पणा यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया तो कहीं ना कहीं मैनपुरी की लोकसभा सीट एक उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन जाएगी। सबकी निगाहें मैनपुरी लोकसभा पर होगी क्योंकि यहाँ पर जेठानी वर्सेस देवरानी का चुनाव हो जाएगा। दोनों ही मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से आती हैं और दोनों उनके बेटों की बहुएं हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मैनपुरी से भाजपा इन चारों में से किनको अपना उम्मीदवार घोषित करती है, क्योंकि भाजपा इस बार मैनपुरी पर फोकस कर रही है और मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है उसको भेदना चाह रही है। इसलिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट तैयार कर ली है और उसमें सबसे पहले मैनपुरी का ही नाम रखा गया है। लेकिन भाजपा ने अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की है। भाजपा गहन अध्ययन करने के बाद अपनी पहली लिस्ट जारी करती है, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि भाजपा इस बार कई वर्तमान सांसदों के टिकट काट सकती है और उनकी सीटों का भी एक्सचेंज कर सकती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराना टेढ़ी खीर है? आपको क्या लगता है कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी लोकसभा को ढह पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।